बाढ़ से बचाव की सफलता जिला वासियों के लिए युद्ध की जीत की तरह। बिजली मंत्री रणजीत सिंह प्रशासन की तत्परता, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं व आमजन के सहयोग से मिली सफलता। घग्गर में उम्मीद से बढ़कर आया पानी, प्रशासन की पूर्व तैयारी व लोगों के सहयोग से किया नियंत्रित। बाढ़ से बचाव में अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं व पंचायतों का सहयोग रहा सराहनीय। बाढ़ बचाव में सराहनीय योगदान देने वालों को बिजली मंत्री व उपायुक्त ने प्रशंसा पत्र से किया सम्मानित। सिरसा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कई बार जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमारे सामने रास्ते नहीं होते, ऐसे में हमें अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं। घग्गर नदी में बाढ़ के दौरान भी कई ऐसे ही क्षण सामने आए। प्रशासन की तत्परता, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सहयोग व आमजन की एकजुटता से बाढ़ से निपटने में सफल हुए। ये सफलता जिले वासियों के लिए युद्ध जीतने की भांति है। बिजली मंत्री बुधवार को स्थानीय चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में घग्गर नदी में बाढ़ के दौरान राहत व बचाव कार्यों में प्रशंसनीय सहयोग देने वाले पंच सरपंचों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती, एसयूटी शाश्वत सांगवान, एएसपी दीप्ति गर्ग, एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार, एसडीएम एलानाबाद डॉक्टर वेद प्रकाश बेनीवाल, एसडीएम जबवाली अभय सिंह, एसडीएम कालावाली सुरेश रावेश, नगराधीश अजय सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पंच सरपंचों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बिजली मंत्री ने कहा कि बाढ़ जैसे हालात जो पहले भी सिरसा में हुए हैं, लेकिन इस बार बहुत अधिक पानी था। यह प्रशासन व लोगों के सहयोग का ही परिणाम रहा कि हम इतनी बड़ी आपदा से निपटने में कामयाब रहे। वे स्वयं भी रात दिन घग्गर नदी व प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर जायजा लेते रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ से बचाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल की रिपोर्ट ले रहे थे और वे स्वयं भी मुख्यमंत्री से बातचीत करते रहे। मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से आश्वस्त किया हुआ था कि पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जिस भी प्रकार की सहायता की जरूरत है वह तुरंत मुहैया करवाई जाए। उन्होंने कहा कि जहां प्रशासन व सरकार ने घग्गर नदी के चप्पे चप्पे पर ट्रैक्टर टोली, जेसीबी, पोपलेन मशीनों सहित सभी जरूरी संसाधनों को लगाया, वहीं ग्रामीणों ने एकजुटता व मानवता का परिचय देते हुए अपने ट्रैक्टर टोलियों से बांधों को मजबूत करने में जुट गए। उन्होंने कहा कि सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने इस संकट के समय में अपना पूरा सहयोग दिया। जहां तटबंधों को बांधने का काम में सहयोग किया, वहीं प्रभावित एरिया में लोगों को लंगर की व्यवस्था करवाई। जिला के हजारों ग्रामीणों ने बड़े हौसले व विश्वास का परिचय दिया। सिंचाई व बिजली विभाग द्वारा भी बाढ़ के दौरान बहुत सराहनीय योगदान दिया। बिजली विभाग द्वारा घग्गर के तटबंधों पर बिजली सुविधा मुहैया करवाई गई। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि पूर्व में आई बाढ़ों से आए पानी के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की थी। पहले अधिकतम 35,000 क्यूसेक तक पानी आया था, लेकिन इस बार उम्मीद से भी अधिक पानी आया था। योजनाबद्ध तरीके से चलने के कारण हम 10 कदम आगे रहे और सभी की एकजुटता व हिम्मत के कारण हम सभी सिरसा जिला को बाढ़ से बचाने में कामयाब रहे। सिरसा जिला के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतना अधिक पानी आया हो और उसको नियंत्रण करने में कामयाब हुए हो। उन्होंने कहा कि घग्गर में बाढ़ के कारण दिन रात प्रशासन के अधिकारी ग्रामीण घग्गर के तटबंधों पर तैनात थे। ग्रामीण टिकरी पहरा लगाकर वे निरंतर जलस्तर पर निगरानी बनाए हुए थे। अधिकारियों की सतर्कता व प्लानिंग के कारण पानी को कंट्रोल किया जा सका। अधिकारियों व कर्मचारियों ने स्वास्थ्य कारणों के बावजूद काम किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक सामाजिक संस्थाएं सहयोग के लिए आगे आईं, जो कि बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार मीडिया ने भी इस आपदा में बाढ़ के पानी के संबंध में सही व तथ्य आधारित जानकारी आम जन तक पहुंचाई। इस सहयोग के लिए मीडिया कर्मी भी सराहना के पात्र हैं। इस दौरान अधिकारियों, सरपंचों ने बाढ़ बचाव कार्यों के बारे में अनुभव साझा किए। सरपंचों ने उपायुक्त के बाढ़ बचाव कार्यों की सराहना की और मंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया।
जी सर, क्या कहेंगे बाढ़ से जो बचाव के लिए लोगों ने सहयोग किया, उनको सम्मानित किया? देखिए, एक बहुत बड़े हौसले के साथ सब लोगों ने काम करा और जो डिजर्व करते थे, अधिकारी थे या गांव के लोग थे जिन्होंने वाकई इसमें करा। एक बहुत बड़ा युद्ध था, ये आसान काम नहीं था। जो मेरे ख्याल में सरसा की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। फ्लड बहुत आए हैं पर अब के जितना खतरनाक था, जितना पानी था, एक रिकॉर्ड पानी था। हिमाचल, पंजाब देखा आपने, बहुत पूरे देश में भी एक बड़ा येलो अलर्ट रहा। इसमें से इस संकट से निकाल के जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने पैनिक नहीं क्रिएट होने दिया, बहुत हमें वक्त वक्त पे साथ दिया और इलाके के लोगों ने जिन्होंने इसमें साथ दिया उन सब का हमने आज सम्मान करा। और ख़ास करके हमारे डीसी साहब जिन्होंने पूरी अपनी एज में, यंगस्टर्स में, इन्होंने दिन रात एक करके सोए नहीं और मेहनत करके जो इलाके को बचाया, उसके लिए मैं तहे दिल से इन सबका धन्यवाद करता हूँ। आप भी सर दिन रात वहाँ प्रयास करते रहे बाढ़ से बचाव के लिए? देखिए, हम तो पैदा हुए, हमारे खेत यहाँ, मुझे तो लगना ही लगना था, पर एक IAS ऑफिसर इतना मेहनत करे, इतना अंदाजा नहीं था कि हम इतना करते हैं। इन्होंने गजब का काम करा, तो बधाई देता हूँ इन्हें। कुछ संस्थाओं ने भी पूरा सहयोग दिया, खासकर बहुत। देखिए, लंगर कहीं कमी नहीं थी, हलवा और खीर मिल रहे थे लोगों को। इतना बड़ा कभी हमने देखा नहीं कि पूरे ट्रक के ट्रक भर के आ रहे थे। छोटे ये मेटाडोर जिन्हें छोटा हाथी कहते हैं, सब कोई लड्डू लेके आ रहा है, कोई हलवा लेके आ रहा है, कोई खीर लेके आ रहा है और लोगों को दिन रात रोटी लंगर में कहीं कमी नहीं रही। बहुत हौसला दिया लोगों ने। ये देख के हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं तकलीफ में हैं। प्राकृतिक आपदा में एक बार फिर से डेरा सच्चा सौदा ने साथ दिया है। बिल्कुल दिया, मैंने तो उनकी तारीफ भी करी है। बाकी जो काम अच्छा करते हैं, देखिए कुछ चीज़ें अलग होती है, हर विषय अलग अलग होता है। यहाँ एक मानवता का इशा था, लोग डूब रहे थे, उनमें बचाने में जिन्होंने सबसे बड़ी बैटल लड़ी उनको मैंने बधाई दी है, कोई बुरी बात नहीं थी। तो सब आने देखिए, अब के भी हमने JCB और जो पॉपुलर लगाई है, इतनी तैयारी कर दी, मेरे ख्याल में कमी नहीं। पर एक हमें एक चैलेंज तो मिला, हमें एक सीखे तो है ना इस बात से, इस खतरे से। जो आदमी खतरे से सीता कहता है, जब पसीने में नहाता है तो फिर बढ़िया करता है। तो अब क्या हम पसीने से नहाए हैं, हमने आइंदा भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और तैयारी करके रखेंगे, दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी। पंजाब में सर चर्चा चल रही है, भगवंत मान ने ऐलान भी कर दिया है कि घग्गर नदी के तट के साथ साथ सड़कें बनाई जाएंगी। तो ऐसा कुछ प्रस्ताव यहाँ कुछ दूरी पे तो है, कुछ दूरी पे? देखिए, हरियाणा को देख के दूसरे लोग नकल करते हैं, कभी हम पंजाब से नहीं सीखते। हमारा भाई है पंजाब, बड़ा भाई। पर आपस में अच्छी चीज़ें हों तो आजकल दुनिया बड़ी छोटी है, टाइनी वर्ल्ड है, हम तो कहीं से कुछ भी लेते हैं। अच्छा सुझाव कहीं भी आए तो कोई बुरी बात नहीं है। पर हमने पहले ही ऑलरेडी बना रखे हैं, शायद आपने देखी होगी, घग्गर के हमारे दोनों तरफ रानिया की तरफ जाए तो पहले ही रोड बनी हुई है। कुछ दूरी पे नहीं, ये आपका कैथल के पास आप चले तो करनाल से कैथल तक पूरे नरवाना ब्रांच पे भी सड़कें बनी है। हमारे हरियाणा में तो बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। ठीक। देखिए, इस बार जो पानी आया था वो जैसे सबको पता है कि ऐसी बाढ़ की स्थिति अपने प्रदेश में कभी नहीं हुई है और पहली बार जो है प्रदेश में आधिकारिक तरीके से बाढ़ घोषित किया गया। तो उसको देखते अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पानी इस बार आया था। और मैं सभी जो हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं, हमारे सीनियर अधिकारी हो गए, सिरसा के सभी जो लोग हैं, पंचायतें हो गई, शहर के अपने जो लोग हो गए, अधिकारी कर्मचारीगण हो गए, समाज सेवी संस्थाएं होगी, सभी के सहयोग से और उनकी मेहनत और हिम्मत से जो है इस बार जो हम लोग बाढ़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। पहले भी अक्सर कुछ अफसर जो लोग पब्लिक के बीच में जाते थे, काम करवाते थे, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? पब्लिक के अंदर जाके काम करने में ज़्यादा? देखिए, सिरसा इस मामले में बड़ा अच्छा जिला है कि यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग गए वहाँ पे लोगों का सहयोग मिला, लोग हिम्मत और साहस से जुटे रहे और हमारे अधिकारी कर्मचारी भी जो है पूरी तरह से 15-20 दिन जो बाढ़ स्थिति वहाँ पे डटे रहे। कुछ लोग बीमार भी हुए बट जो है मैदान किसी ने नहीं छोड़ा। उस वजह से ही हम लोग और भगवान की कृपा से बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे।